नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। सावन के चौथे सोमवारी को पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण कांवड़ियों की संख्या काफी कम दिखी। करजा थाना क्षेत्र के चमड़ुआ गांव स्थित सड़क पर दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की हुई मौत और काफी इंतजार के बाद शहर में हुई हल्की बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सावन माह के चौथे सोमवारी को पुरुषोत्तम मास होने की वजह से कांवड़ियों की संख्या काफी कम दिखी। बाबा गरीनाथ धाम में कांवड़ियों का जत्था पहुंचा। सावन के चौथे सोमवारी पर बाबा गरीनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का जत्था पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर शहर में प्रवेश कर चुका है। हालांकि पुरुषोत्तम मास लग जाने के कारण इस बार सोमवारी में कांवड़ियों की संख्या ज्यादा नहीं देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले पर बाबा गरीनाथ धाम के महंत पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि इस बार सोमवारी में लगभग 5000 से 10,000 कांवड़ियों बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। मंदिर की ओर से कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानियां न हो, इसको लेकर के मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। हर बार की तरह इस बार भी कांवड़िया बाबा गरीनाथ में अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे। चौथी सोमवारी पुरुषोत्तम मास का ये दूसरी सोमवारी है, ऐसे श्रावण माह का ये चौथी सोमवारी है। तो इस पे भक्तों की संख्या, कांवड़िया की संख्या बहुत कम है, लेकिन इस बार भी है। लगभग 5 से 10,000 की संख्या में हैं भक्त। और रात तक देखिए डाक बम का कहीं संख्या पिछले सोमवारी की तरह इस बार भी बढ़ जाए, हो सकता है। लेकिन हम लोग तैयारी पूरा करके रखे हैं 8 सोमवारी का। जैसे एक तरीका से ही हम लोग सिंपल तैयारी करके रखे हैं, जैसे सब सोमवारी को रहता है, इस चौथे सोमवारी को भी वही तैयारी हम लोग करके रखे हैं। पहले देखा जाता कि मलमास में जल नहीं चढ़ाते थे भक्त, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है। पहले लोगों को जानकारी नहीं था मलमास का, क्या होता है मलमास, क्या होता है पुरुषोत्तम। लोग यही समझे कि ये अधिक मास है जिसमें पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है। कार्तिक माह में और श्रावण माह में अगर 2 मास लगती है तो उसको पुरुषोत्तम मास माना जाता है, ताकि ये देवों का महीना है, इसलिए पुरुषोत्तम मास है। तो जैसे जैसे भक्तों की जानकारी हो रही है, दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जा रहा है दरबार में। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है मंदिर? देखिए, मान्यता ये है कि अगर मलमास के एक भी सोमवारी को जलाभिषेक करते हैं तो 16 सोमवारी करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो लोगों को जब जानकारी हो रहा है तो आस्था धीरे धीरे बढ़ रहा है और जलाभिषेक भी लोग कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं मुकेश ठाकुर आपको सीधा दृश्य दिखा रहा हूं। आज चौथी सोमवारी है, बाबा के धाम में जा रहे हैं लोग, कांवड़िए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ की उतनी संख्या नहीं देखने को मिल रही है जितनी होनी चाहिए। आज चौथी सोमवारी है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि पूरी तरह रोड पूरा खाली है। यहाँ पर प्रशासन की पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ प्रशासन अपनी तैनाती में, उधर से पटना से आने वाले पूरी जो भी गाड़ी है उसको इस रोड में नहीं जाने दिया जा रहा है। एक रास्ता बनाया गया है जो सकड़ी इससे होते हुए सीधे गोवरसही निकल जाती है, उस रास्ते से होकर ये गाड़ी पूरी निकल रही है। और देखें तो कांवड़ियों की भीड़ उतना नहीं देखने को मिल रही है। लगभग यदि देखा जाए तो इस बार जो जलाभिषेक होंगे वो उसकी संख्या कम रहेगी। 1-2 कांवड़िए आते हुए दिख रहे हैं। जिस चौथी सोमवारी होने की देखें तो चौथा सोमवारी है। चौथी सोमवारी में कांवड़ियों की भीड़ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर है, पुलिस नाके पर मौजूद। इस तरह की खबरों के साथ आप बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिटी न्यूज से मैं मुकेश ठाकुर। करजा थाना क्षेत्र के चमड़ुआ गांव में 2 बाइक में हुए आमने सामने टक्कर, जिससे एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिले के करजा थाना क्षेत्र के चकमुआ में 2 बाइक की आमने सामने में टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। मृतक और घायलों की खबर लिखे जाने तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तीनों को एक ऑटो से निजी अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में एक की मौत हो गई, वहीं दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाइक की सवार की आमने सामने टक्कर हो गई है,
जिसमें 3 घायल हुए हैं, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान नगर थाने की टीम उधर से गुजर रही थी, तभी नगर थाने की पुलिस ने घायलों को एक ऑटो से अस्पताल पहुंचाया और करजा थाने की पुलिस टीम को सूचना दी। तो गाड़ी आपस में टकराया है, तो वही जो 2 था, एक गाड़ी पर था और ये ग्लैमर था। तो 2 बाइक की टक्कर हुई है। हाँ, 2 बाइक की टक्कर हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने 2 लोग घायल है जो गए हैं अंदर, 1 लोग है, यही मौत हो गई है? लग रहा है चमरुआ में पेट फ्रैक्चर। थाना क्षेत्र पड़ता है? यहाँ से होगा 9 किलोमीटर। करजा थाना क्षेत्र। मरुआ थाना पड़ता है। कहाँ के लोग हैं? ये पहचान हो पाई है? हम लोग रोड पर ही है ना, हम लोग रोड पर आ ही रहे थे, सामने घटना घटा हुई। हम लोग आ रहे थे एक इन्वेस्टिगेशन से, तो इन्वेस्टिगेशन से आने के दौरान देखे कि 2 बाइक जो है एक आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने पे इमीडिएट हम एक्शन लेते हुए पूरा जो है इसको जो है उठा के टेम्पो में रखे, टेम्पो में लेके आ रहे थे। जो हॉस्पिटल मिले पहले फर्स्ट एड हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे। मौत भी हुई है? क्या सर, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक पड़ी हुई है, इसकी ज्यादा सीरियस कंडीशन है। 2 का तब पूरा हम इलाज के लिए अभी फर्स्ट एड करवा रहे हैं इसको। घटना हुई है? ये करजा थाना और पटाई चक्री है, उसके बीच में हुई है रोड पे। चमरुआ में हुई है। क्या 2 बाइक टक्कर है, बाइक वहीं पे है। हम करजा थाना को इन्फॉर्म कर दिए, वो आ रहे हैं। संकल्प यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना और कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के संकल्प यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। मड़बन हाई स्कूल में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समर्थकों की भीड़ दिखी। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मेरे पिता मछली मारते थे, हम लोग काफी गरीब थे। हम 18 साल की उम्र में मुंबई चले गए, वह मेहनत मजदूरी किए, उसके बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पहले निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से हम आए हैं बिहार से लेकर पूरे देश में निषाद समाज की चर्चा होती है। आगे कहा कि हमारा देश एक संविधान से चलता है, लेकिन हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह संकल्प यात्रा पूरे बिहार के लिए निकाला हुआ है। आज चौथा दिन मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर निषाद समाज की राजधानी है। सभी निषाद के बेटे ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया है कि आने वाले समय में हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेंगे हम लोग उसके सुनेंगे, जो हमने आरक्षण देगा उसी से हम समझौता करेंगे, अन्यथा किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आज 115 किलोमीटर का रोड शो है, जिसके लिए 18 पॉइंट बनाया हुआ है। हर जगह निषाद का बेटा संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये संकल्प यात्रा पूरे बिहार के लिए निकला हुआ है। आज चौथा दिन है, मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर तो निषाद की राजधानी है। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सभी निषाद के बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया कि हम आने वाले समय में किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे आरक्षण देगा उसी से हम समझौता करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा सभी ने दिया। और इसी तरीके से आज 115 किलोमीटर का रोड शो है मुजफ्फरपुर में और इसके लिए हर पॉइंट बना हुआ, 28 को पॉइंट बना हुआ। हर जगह निषाद के बेटा संकल्प करेंगे कि आने वाला समय में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और हमें यहाँ पे सीट मिले ना मिले, हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सांसद नहीं भी बनना पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ, बम्बई से आया हूँ अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ समाज भी लड़ाई लड़ने के लिए मन बना लिया। और पहले ही और सभी नेता को पहले ही हमने अपनी ताकत हमेशा दिखाया। जब कुरहनी में चुनाव हुआ या बोछा में चुनाव हुआ, एक निषाद का बेटा ने किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिया, ये सभी शक्ति को दिखा दिया। लेकिन आज संकल्पित करा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भ्रम है कि चुनाव के समय में हम गुमराह कर लेंगे। ऐसे पहले उन्होंने हमारी शक्ति देखा है। अभी मैं वीडियो बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार से हर रोज 2000-4000 वीडियो रोज बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा, ताकि वो देखेंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि निषाद का बेटा अभी वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। जो निषाद की बात करेगा, निषाद के हक देगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। सावन माह में प्रत्येक सोमवारी को मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से रिव्यू करने का आग्रह किया। इस वर्ष सावन माह में 8 सोमवारी पड़े हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 3 दिनों के लिए सभी सोमवारी को पूरी तरह बंद कर दी है।
हालांकि 3 सोमवारी को कांवड़ियों की काफी भीड़ देखी गई, लेकिन चौथी सोमवारी में कांवड़ियों की भीड़ नामात्र है। अभी 4 सोमवारी और बची हुई है। एनएच को 3 दिनों तक 2 माह के लिए बंद करने से सबसे अधिक नुकसान बसों को उठाना पड़ रहा है। बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि एक बार इसका रिव्यू करें। अभी 4 सोमवारी बची हुई है। देखा जाए उस बैठक में तो जिला अधिकारी महोदय, एसपी साहब सब लोग थे। ये जो बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी विनय पाठक जी, इन्होंने कहा ये 8 सोमवारी है, तो चूंकि हम धर्म के प्रति ज्यादा रहते हैं, किसी भी धर्म के प्रति, तो हम उसमें कुछ अपना बोलना, राय देना उचित नहीं समझे। सच्चाई ये है कि ये पहलेजा से लेके और बाबा गरीब स्थान तक हम 11 साल पैदल जल चढ़ाए बाबा के यहाँ, और उनका असीम कृपा है। बाबा बैद्यनाथ धाम में 2 साल पैदल गए, ऐसे तो बराबर जाते रहते थे, हाट का हुआ उसके बाद नहीं जाते हैं। उसके साथ ही छठ व्रत भी अपने 7 साल घर से घाट तक 7 साल अर्घ दिए हैं छठी मैया का। तो धर्म के प्रति रात ही हमारे यहाँ तजिया आया, क्योंकि प्रेम है, श्रद्धा है। इस गांव में मेरे यहाँ करीब 700-800 लोग आए तजिया का जुलूस लेके, सब लोगों का प्यार है, और हम उन लोगों को जो था सम्मान किए। तो ये धर्म कोई भी हो, सच्चा धर्म है और किसी भी धर्म को सम्मान करना चाहिए। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय बहुत ही सूझबूझ के हैं, एसपी साहब भी बहुत सूझबूझ के हैं, लेकिन मान लीजिए कि विनय पाठक जी कहे तो उसको तो पालन करना है, काट नहीं सकते थे, हम भी कुछ नहीं बोल सकते। रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत ने अपना पद स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस दौरान सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत ने रविवार को अपना पद स्थापना दिवस समारोह मनाया। समारोह के दौरान क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। इस दौरान पुराने कार्यकर्ताओं की विदाई दी और नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि रोटरी का ईयर 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होती है और हर वर्ष 1 जुलाई को इसकी जितना भी संस्थाएं होती है सभी का पर्सनल सेक्रेटरी बदला जाता है। इसी को लेकर के हर वर्ष एक समारोह मनाया जाता है, जिसमें पुराने वाले सेक्रेटरी नए सेक्रेटरी का स्वागत करते हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इसके लिए पूरे साल का आज के दिन कार्य योजना बनाया गया है। हमारी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों की सेवा करती है। रोटरी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्लब्स हैं। इसमें रोटरी का जो ईयर होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, और 1 जुलाई 30 जून को ऑटो मोड में पूरे विश्व भर में इसके जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, 1 जुलाई से दूसरे बनते हैं। तो हर साल एक सेरेमनी बनाया जाता है। जो पहले प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं वो नए वाले को अपना कॉलर और ये सब चार्टर दे करके उनको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का प्रभार दिया जाता है। उसी के आलोक में ये पदस्थापना समारोह हुआ है। और हम लोग का रोटरी का उद्देश्य है सेवा, और हम लोग उस दिशा में पूरे साल भर का ये पूरी योजना तैयार किए हैं। योजना तैयार करके पूरे साल भर में लोगों में, ज़रूरतमंदों के बीच में कार्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में ये सारे कार्य करना है। कल भी हमारा पौधारोपण यहाँ था, आज भी सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया है। और जो भी
समाज से जरूरत की चीजें हैं उसको उसी आलोक में हम लोग आगे पूरे साल भर काम करेंगे। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77 मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। काफी इंतजार के बाद शहर में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस बारिश में लोग एंजॉय करते नजर आए। लोगों का आखिरकार इंतजार लंबे समय के बाद खत्म हुआ है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। हालांकि बारिश अधिक नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई है, लेकिन गर्मी की बेचैनी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जारी किया था कि पूरे उत्तर बिहार में हल्की और मध्यम बारिश होगी और अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहेगा। हल्की बारिश में लोग बारिश का आनंद उठाते नजर आए। लोगों ने बताया कि हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन हम लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है और इस बारिश में काफी मजा भी आ रहा है। खुशी क्या मनाना है, मेन बारिश के मौसम जो था अब सबसे लास्ट में हो रहा है। जुलाई महीना सबसे लास्ट में जो बारिश हो रहा है, कितना लोग बेचैन था। थोड़ा बहुत तो राहत मिला ही है, मगर इससे होना जाना कुछ नहीं है। कितने समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं? लगभग 1.5-2 महीना बाद, मान लीजिए कि बाद से बारिश आई है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। गर्मी में कुछ राहत है। क्षमता अनुसार परिचालन में सहयोग पुलिस की अवैध वसूली और माइनिंग एक्ट के विरोध में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने 1 दिवसीय आम सभा का आयोजन किया। क्षमता अनुसार परिचालन में सहयोग पुलिस की अवैध वसूली और माइनिंग एक्ट के विरोध में
बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने रविवार को एक दिवसीय आम सभा का आयोजन किया। इस आम सभा में ट्रक मालिकों को हो रहे परेशानियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि पुलिस की अवैध वसूली से सभी ट्रक मालिक परेशान हैं। ओवरलोडिंग का भय दिखाकर सिपाही से लेकर अधिकारी रैंक तक की पुलिस ट्रक चालकों से अवैध वसूली करती है, जिससे सभी ट्रक मालिक परेशान हैं। हम लोग आज की बैठक में यह निर्णय लिए कि इसके लिए यह अब डायरेक्ट सरकार से बात की जाएगी। अगर सरकार हमें इससे सहयोग नहीं करेगा तो हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोग का जो मीटिंग हुआ था मुजफ्फरपुर में, ये हम लोग को पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ और हम लोग का जो हाई कोर्ट में मुकदमा है माइनिंग के खिलाफ, जो हम लोग से अवैध तरीके से फाइन लिया जाता है, एक गाड़ी पे 2 तरह की पेनाल्टी लगाई जाती है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग का एक मीटिंग आयोजित किया गया था। क्या कुछ उसमें चर्चा हुई? मीटिंग में हम लोग के बीच यही चर्चा हुई कि पुलिस जो हम लोग से अवैध वसूली करता है, क्योंकि हम लोग के पास तो पुल आने के लिए बालू गाड़ी और हम लोग का गाड़ी बालू गिट्टी में चलता है। आने के लिए हम लोग के पास एक ही रास्ता है, वो है डोरीगंज पुल होकर के, क्योंकि हम लोग को गांधी सेतु पुल दिया नहीं गया है गाड़ी को बालू गाड़ी के परिचालन के लिए। बाकी सभी तरह की गाड़ियां उस पर चलती है, केवल बालू गाड़ी उस पर नहीं चलती है। डोरीगंज पुल होकर आने पर छपरा में जाम लगता है, जाम के कारण आते आते गाड़ी का चालान फेल कर जाता है। उसके बाद पुलिस अत्याचार हम लोग पर चालू हो जाता है। हम लोग के अंडरलोड गाड़ी को पुलिस चालान का भय दिखाकर, माइनिंग एक्ट का भय दिखाकर हम लोग से अवैध उगाही करती है। हम लोग के गाड़ी के हम लोग के ड्राइवर को परेशान किया जाता है कि तुम लोग पैसा दो, नहीं तो तुम लोग के गाड़ी को माइनिंग से बुला के फाइन करवा देंगे। क्योंकि माइनिंग का फाइन इतना अधिक है, उस डर से हम लोग को डर उसका माइनिंग फाइन का भय दिखाया जाता है। कर गए हैं यहाँ बिहार से कोरोना रैंक के अधिकारी शामिल होते हैं इसमें थाना अध्यक्ष से लेके बड़े डीएसपी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल है। इसके लिए आपको पोखरेरा टोल टैक्स का डाटा निकलवा लीजिएगा तो उससे स्पष्ट फिगर आ जाएगा कि कितनी ओवरलोड गाड़ियां हमारे मुजफ्फरपुर में रेवा पुल पार करने के बाद हमारे कितने गाड़ियां हमारे जिला में आती है, उसका डाटा टोल से आपको कलेक्ट हो जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति आगे हम लोग का तो मुकदमा चूंकि हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम लोग उसके कोर्ट के फैसले पर अभी निर्भर हैं। हम लोग का मुकदमा भी चल रहा है, उस मुकदमे के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की बैठक समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर की गई। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर की गई, जिसमें एसोसिएशन के सभी सदस्य शामिल होकर आगे की कार्य योजना पर रणनीति तैयार की। मौके पर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें डीलर को हो रहे सभी तरह की परेशानियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको समाधान के लिए भी रणनीति तैयार की गई। अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि एसोसिएशन डीलर की हर तरह की परेशानियों का समाधान करने को कृत संकल्पित है, चाहे उसके लिए जो कदम उठाना पड़े, उसके लिए धरना देना पड़े या आंदोलन करना पड़े, एसोसिएशन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आज का बैठक हमारा जिला एसोसिएशन की कार्य समिति का बैठक है। कार्य समिति में हमारे विक्रेता के ऊपर जो भी हो रहा है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विभाग द्वारा भया दोहन, एसएफसी गोदाम निगम की मनमानी सब सही समय पर सरकार से पैसा मार्जिन मनी आने के बाद भी न भेजने के खिलाफ गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा जब हमारे विक्रेताओं को सड़ा गला अनाज दिया जाता है, इस पर चर्चा किए हैं। इस पर हम लोग अगला रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत बेराबेरी से चरणबद्ध तरीके से इस सब के निदान के लिए हम अगला कार्यक्रम करेंगे। वो शांतिपूर्ण वार्ता से हो या धरना प्रदर्शन से हो, जैसे भी होगा हम अपने विक्रेता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी कड़ी में हमारा अगला कार्यक्रम जिला प्रदेश का सम्मेलन 8 अक्टूबर को हो रहा है झारखंड में, देवघर में। उसकी सफलता भाकपा माले व इंसाफ मंच की टीम ने देवरिया पुलिस हाजत में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भाकपा माले व इंसाफ मंच की टीम ने संयुक्त रूप से रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पिछले दिने देवरिया पुलिस थाने हाजत में पुलिस की पिटाई से एक नौजवान की मौत तथा 2 को अधमरा करने के मामले अपनी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भाकपा माले व इंसाफ मंच की टीम ने देवरिया थाने में हुए युवक की पिटाई मामले की जांच की। इस जांच में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। हम लोग इसके लिए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि देवरिया सीएसपी लूटकांड
थाना हाजत में पिटाई तथा मौत की नीतीश सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाए और थाना हाजत में पिटाई से मौत के लिए जिम्मेवार सरैया एसडीपीओ और देवरिया थानेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। साथ ही 2 अन्य युवकों को पुलिस की हिरासत में है, उसकी सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध किया जाए। देवरिया थाना अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में जो पुलिस के द्वारा जो बर्बर तरीके से पीटकर जो हत्या की गई है, ये सराफत अली उर्फ गोलू की, आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की एक जांच टीम वहां घटनास्थल पर गई थी और उस जांच टीम में मैं खुद इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य फहद जमा थे। वहां के लोकल साथी जो है वीर बहादुर शहनी, जलेश्वर पटेल और सीताराम पासवान भी थे। हम लोग मृतक के परिवार के घर पर गए, घायलों के परिवार के घर पर गए और उस घटनास्थल पर भी गए जहां पर पैसा छीनने की बात सामने आई। तमाम चीजों के मूल्यांकन के बाद हम लोग की जो जांच टीम है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पूरे एक तो है कि वो जो लूट की जो घटना है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक लड़का है जो बगल के गांव का लड़का है, वो कलेक्शन एजेंट है। वो जो लूट की घटना के बारे में कह रहा है, वो लूट की घटना काफी संदेहास्पद है, ठीक है ना। और उसी लूट की घटना के आधार पर इन तीनों लड़कों को उठाया गया और रात में 1:30 बजे इन तीनों लड़कों को उठाया गया है। उसमें से एक लड़का जो है नौसाद, वो तो मुहर्रम मनाने के लिए गांव आया हुआ था। वो यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। वो मुहर्रम मनाने के लिए यहाँ पर जो है गांव में वो आया हुआ था, उसको उठाया गया रात में। बिल्कुल पुलिस अंदर फांद के लोरी से जो है उसका गेट का ताला तोड़ी है। उसके बाद वो घर में प्रवेश किए और वहाँ वार्ड सदस्य कहते रहे कि भाई किस चीज में गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया कि नहीं आप इससे जो है दूर रहिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। वहां से ले जाने के बाद इन तीनों बच्चों को वहां से कुछ दूरी पर जाके सिरसिया एक चौर है, उस चौर में ले जाके बड़ी ही बेरहमी के साथ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, ये कि मारा जब गया है इस बेरहमी से नाखून उखाड़ लिया गया, पैर के। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।